अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 इस्लामियत के 25वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आप अपनी किताब सलाम आपको नज़र आ रही है, इस किताब को अपने सामने रखिए। और बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको डायरी दी थी कि सोकर उठने के बाद की दुआ और सोकर उठने से पहले की दुआ और सोकर उठने के बाद की दुआ जो है उसका तर्जुमा आपको याद करवाया था और वो मैंने आपको टेस्ट दिया था। सही है। तो बेटा इस वक्त मैं आपका ये टेस्ट लेने लगी हूँ। आप लोग अपनी उर्दू इस्लामियत की जो टेस्ट कॉपी है वो निकालिए। सही है। उसमें ऊपर आज की तारीख़ लिखिए, इस्लामियात सब्जेक्ट का नाम लिखें इस्लामियात ऊपर, और उसके साथ टेस्ट लिखिए जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, टेस्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ। सही है। ये लिखिए। और अब मैं आपको जो है प्यारी दुआ 1 और 2 का जो मैं टेस्ट ले रही हूँ वो मैं आपको समझाती हूँ कि आपने किस तरीक़े से करना है। सही है। सोने से पहले जब हम रोज़ाना रात को जब हम सोने के लिए लेटते हैं, क्योंकि रात की नींद जो होती है वो लंबी नींद होती है, हम देर तक सोते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने रात जो है आराम करने के लिए बनाई है और दिन जो है काम के लिए बनाया है। जब हम सोने के लिए लेटे तो हम अगर अल्लाह ताला का नाम लेकर और दुआ पढ़कर अगर हम जो है वो सोएंगे तो हमारा पूरा जो सोने का टाइम है वो इबादत में शुमार होगा। अल्लाह ताला हमें उसके ऐसे सोने पर हमें जो है वो इनाम देगा और हमारी गुनाहों को माफ़ करेगा। सही है। तो इसका सोने से पहले की दुआ जो है वो क्या थी? अल्लाहुम्मा आमूतो व आया, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका आमूतो व आया। सही है बेटा। ये जो है दुआ मैंने आपको जो है वो करवाई थी और इसका तर्जुमा जो है वो आपने याद किया होगा। अब देखें मैंने क्या लिखा है। सोने से पहले की दुआ जो है उसका तर्जुमा आपने लिखना है। आपने सोने से पहले की दुआ का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद मैंने लफ्ज़ लिखे हैं जागता, सोता, अल्लाह, नाम। सही है। ये मैंने क्या लिखा है? जागता, लड़के लिखेंगे जागता का लफ्ज़ और लड़कियां लिखेंगी जागती जो ऊपर लिखा हुआ है। सही है। ये जागती लिखा हुआ है, ये जागता लिखा है। इसी तरह दूसरे नंबर पर लिखा है सोता, सोती। फिर तीसरा लफ्ज़ लिखा है अल्लाह और चौथा लिखा है नाम। सही है। अब आपने ये तर्जुमा मैंने लिखा है, इसको आप उतारेंगे। तर्जुमा ए डैश मैं तेरे डैश से डैश हूँ और तेरे ही नाम से डैश हूँ। तो इसमें ये लफ्ज़ जो ऊपर लिखे हुए हैं जागता, सोता, अल्लाह, नाम, ये चारों लफ्ज़ जो हैं वो इसमें खाली जगह में आएंगे। आपने याद किया हुआ तर्जुमा जो है उसमें सही लफ्ज़ को आपने लिख के इस तर्जुमे को मुकम्मल करना है। सही है। पहली बात समझ में आई आपके। अब दूसरा तर्जुमा है सोकर उठने के बाद की दुआ। सोकर उठने के बाद की दुआ जो है इसका तर्जुमा है, इसके लफ्ज़ लिखे हुए हैं लौट पहला, दूसरा मरने, तीसरा ज़िंदा और चौथा तारीफ़ें। अब तर्जुमा आप मुकम्मल करेंगे। तर्जुमे की हेडिंग डाल के सब डैश सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें डैश किया और डैश के बाद उसी की तरफ डैश कर जाना है। आपने खाली जगहों में ये जो 4 लफ्ज़ लिखे हुए हैं लौट, मरने, ज़िंदा, तारीफ़ें, ये आपने सही जगह पर सही लफ्ज़ लिखना है। और खाली जगह में जो आप लफ्ज़ लिखेंगे वो कैसे होंगे? ब्लू पेंसिल से लिखेंगे। सही है। खाली जगह के जो लफ्ज़ होंगे वो ब्लू पेंसिल से लिखेंगे और ये तर्जुमा आप इस तरीके से इसको मुकम्मल करेंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है आपको लेक्चर के साथ दे दूँगी जो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप करेंगे। सही है। जिस तरह हमें ऑनलाइन उसमें मैं टेस्ट लिया है मैंने आपका, इसी तरीके से आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा और ये आपने काम जो है उसमें कॉपी में करना है और उसको फिर मुझे भेजना है। सही है। दोनों तर्जुमे समझ में आ गए। सोने से पहले की दुआ का तर्जुमा क्या है? ए डैश मैं तेरे डैश से डैश हूँ और तेरे ही नाम से डैश हूँ। इसमें लफ्ज़ आएंगे जागता या जागती, सोता या सोती, अल्लाह, नाम। दूसरा है सोकर उठने के बाद की दुआ। इसमें लफ्ज़ आएंगे लौट, मरने, ज़िंदा, तारीफ़ें।
तर्जुमा है सब डैश सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें डैश किया और डैश के बाद उसी की तरफ डैश कर जाना है। सही है। स्क्रीनशॉट जो है आपको मिल जाएगा, आपने उसको देख के ये टेस्ट करके मुझे भेजना है। सही है बेटा, जो कर रहे हैं वो जल्दी से इसको देख लें और जो है देखकर इसको बाद में आप उसमें अपनी टेस्ट कॉपी में करेंगे। अच्छा, सबक पहले इंसान पहले पैगंबर के मैंने आपको 3 सवाल करवाए थे। हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से बनाया, तो आप लोगों ने बताया अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मिट्टी से बनाया। हज़रत आदम का साथी किसको बनाया, हज़रत बीबी हव्वा को बनाया। अल्लाह ताला ने इनको, हज़रत आदम और बीबी हव्वा कहाँ रहते थे, ये दोनों जन्नत में रहते थे। तो ये 3 सवाल आपने किए थे। अब मैं इसके बाकी सवाल जो हैं, बाकी 3 सवाल जो है वो मैं आपको अभी याद करवाऊंगी और याद करवा के उसका टेस्ट दूंगी अगले क्लास के लिए। सही है बेटा, इस तरह आपकी इस चैप्टर के सवाल जवाब की तैयारी आपकी साथ साथ चलती रहेगी। और जब स्कूल खुलेंगे और पेपर का जो शेड्यूल आएगा या जो भी वो होगा मिड टर्म के पेपर्स वगैरह का कुछ सिलसिला होगा, तो आपकी तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। सही है, तो अब मैं बोर्ड रब कर रही हूँ और हम बाकी 3 सवाल पहले इंसान पहले पैगंबर के आपको याद करवाएंगे, समझाएंगे भी और याद भी करवाएंगे। अब मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, ये देखें। सबक पहले इंसान पहले पैगंबर। सबक का नाम क्या है, पहले इंसान पहले पैगंबर। तो ये सबक का नाम है। इसके 3 सवाल आपने याद कर लिए हैं। अब सवाल नंबर 4, 5 और 6। नंबर 4 इसका जवाब, सवाल नंबर 5 इसका जवाब और सवाल नंबर 6 इसका जवाब। ये मैं आपको अभी करवा रही हूँ। तो ये बोर्ड पर आपको याद करवाती हूँ। पहला सवाल है, सवाल नंबर 4 क्या है बेटा, अल्लाह ताला ने इनको किस बात से मना किया था, यानी हज़रत आदम और बीबी हव्वा को अल्लाह ताला ने किस बात से मना किया था। अल्लाह अलिफ लाम अल लाम हे ला, अल्लाह ताला ने उनको किस बात से मना किया था। सही है, क्वेश्चन मार्क। सही है, अल्लाह ताला ने उनको किस बात से मना किया था, अल्लाह ताला ने उनको एक दरख्त का फल खाने से मना किया था। अल्लाह ने उनको एक दरख्त का फल खाने से मना किया था। सही है, अल्लाह ताला ने उनको एक दरख्त का फल खाने से मना किया था। फिर दूसरा सवाल है, शैतान ने क्या किया, शैतान ने क्या किया जब अल्लाह ताला ने उनको मना किया। शैतान रूप बदलकर जन्नत में दाखिल हो गया और हज़रत आदम और बीबी हव्वा को जो है बहकाया, कहा कि इस दरख्त का फल जो है खाने से तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे और हमेशा यहाँ रहोगे।
तो ये सोचकर हज़रत आदम और बीबी हवा ने उस दरख्त का फल खा लिया। तो क्या किया, हज़रत आदम और बीबी हवा ने उस दरख्त का फल खा लिया। सही है, जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। शैतान ने क्या किया, शैतान ने पहला सवाल जो है वो याद कीजिए, अल्लाह ताला ने उनको किस बात से मना किया था। अल्लाह ताला ने उनको एक दरख्त का फल खाने से मना किया था।